बजरिए सोशल मीडिया आपने देखा होगा, सुना होगा कि बिहार में एक गांव में एक इमाम साहब की हत्या कर दी गई, यानी कत्ल कर दिया गया और बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। एक इमाम साहब मस्जिद के इमाम थे, पांचों वक्त की नमाज पढ़ाते थे, उनको हुजरे में ही कत्ल कर दिया। वजह क्या थी, आज वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह खुल के आ गई कि उनको क्यों मारा गया, उनको क्यों कत्ल किया गया, उन्होंने कौन सा ऐसा गलत काम किया था, कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसकी बुनियाद पर उनको कत्ल कर दिया गया। अक्सर हमारी मस्जिद हो चाहे मदारिस हो, जो मस्जिद और मदरसे के अड़ोस पड़ोस रहते हैं, जिसे कहते नहीं कि चराग के नीचे हमेशा अंधेरा होता है, सबसे करीब चराग के कोई चीज़ होती, नीचा हिस्सा होता है तो उसके नीचे अंधेरा होता है। ऐसे आज हमारे मस्जिद और मदरसों के पड़ोस जितने मकान होते हैं, उन लोगों को मस्जिद के इमाम से और मदरसे के मुदर्रिस से बच्चों से बड़ी एलर्जी होती है। वो ऐसे उनके पता नहीं दिल में क्या होता है कि वो इमाम से और मदरसे के मुदर्रिस बच्चों से उन्हें बड़ी एलर्जी हो जाती है, पड़ोसियों को उनको अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे ये बिहार की मस्जिद में ये मौलाना साहब जो नमाज पढ़ाते थे, सुन के जाइएगा, पूरी वीडियो में बताता हूँ उनको आखिर क्यों मारा गया, वजह क्या थी। हर इमाम मस्जिद के महराब पर जुमे को खड़ा होता है, खुतबा देता है, तकरीर करता है अवाम की इस्लाह के लिए, कौम को समझाने के लिए कि मेरी कौम सही रास्ते पर आ जाएगी। और यही एक आलिम होने की वजह भी यही होती है कि अपनी कौम को सही लेकर चले, क्योंकि आलिम बिगड़ता है तो आलम बिगड़ जाता है। तो आलिम कहता है कि मैं सुधर के चलूँ तो मेरी कौम भी सुधर के चलेगी, इसलिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो जुमे में तकरीर की तो उस गांव में अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ शराब नोशी करते थे, जुआबाजी करते थे, जुआ शराब में बड़े माहिर थे। तो इमाम साहब ने, एक पड़ोस का ही था, वो शराब पीता था, उसके लिए शराब से उसको मना किया और कहा कि शराब मत पियो, इतना गुनाह है। शराब के लिए उसको मना किया गया। शराब के लिए मना किया तो उसको इस बात को लेकर उसके दिल पर लग गई कि मौलाना साहब ने मुझे शराब के लिए मना क्यों किया। नहीं मना करना चाहिए था, मैं भी कहता नहीं मना करना। जो इंसान जैसा उसको शराब पर ही छोड़ देना बेहतर ही होता है। इमाम साहब ने एक अच्छा सोचकर उसको एक हिदायत का रास्ते के लिए बताया कि शराब ना पियो, ये बहुत गलत बात है। तो उसने कहा, उस वक्त तो उसने इमाम से कुछ नहीं कहा, मगर अपने दिल में एक बुग़्ज़, एक हसद का चिराग जला लिया। बोले अब मुझे इमाम साहब से बदला लेना है। अब देखिएगा कितनी बड़ी नालायकी करता। पहले ये इमाम साहब के हुजरे में रात में आता है चोरी से मारने के लिए, लेकिन किसी वजह से नहीं मार पाता, लेकिन इमाम साहब का मोबाइल उठा ले आता है, मोबाइल चोरी कर ले आता है। जब मोबाइल चोरी हो जाता है तो इमाम साहब सुबह परेशान होते हैं, ये सिम निकाल के फेंक देता है, उसमें अपनी सिम डाल लेता है, उसके बाद उसमें गेम खेलता है, फ्री फायर खेलता है और चलाता। लेकिन इमाम साहब उस मोबाइल को किसी ज़रिए से पता लगा लेते हैं कि वो मोबाइल फला जगह, क्योंकि मौलवी कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो चोरी को पकड़ने में, खोलने में पुलिस से ज़्यादा आगे होता है। अगर कहीं चोरी नहीं खुलती है तो अगर कि मस्जिद के इमाम से मुलाकात कर लेंगे तो चोरी खुल जाती है उसकी। बहुत सारे रास्ते होते हैं, उन्हें हुनर होता है चोर को पकड़ने का, क्योंकि अवाम से ताल्लुक़ रहता है। इमाम साहब ने जैसे तैसे मालूम कर लिया कि हमारा मोबाइल किसके पास से, उसको बुलाया गया, उसके पास मोबाइल बरामद हुआ, सारी चीज़ मिल गई। उसके बाद तो इमाम साहब ने कहा अभी कुछ नहीं, कल मीटिंग होगी, मैं कुछ नहीं फैसला कर सकता, कल कमेटी बैठेगी, मोहल्ले के लोगों की मीटिंग हुई, उसके बाद ही फैसला होगा। जो कमेटी और मोहल्ले के लोग फैसला करेंगे वही सबको तस्लीम करना पड़ेगा। इसको क्या सज़ा देना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके साथ। खैर कल का ठीक है, लेकिन इमाम साहब को क्या मालूम था कि कल तो होगी मगर मेरी कल नहीं होगी। इमाम परदेसी होता है, मुसाफिर होता है, उसको कहाँ खबर थी कि कल सूरज तो निकलेगा लेकिन मेरा सूरज कहाँ निकलेगा। उसको कब पता था कि आंखें तो सबकी सुबह खुलेंगी पर मेरी आंखें कहाँ खुलेंगी। इमाम नहीं जानता था बेचारा, रात को लेटा। ये दरिंदा रात में आया, आने के बाद इसने धारदार हथियार लिया, इमाम साहब के ऊपर एकदम से गर्दन पर बड़ी तेज़ी से मारा, क्योंकि इतना खून इमाम साहब की बॉडी पर था। खून देख के लग रहा था कि इसको धीरे से, एक नहीं बड़ी जोर ज़रब से बड़ी तेज़ी के साथ मारा गया। और ये भी उसमें बहुत सारे लोग बता रहे थे कि जब इतनी तेज़ से जो इंसान मारता है तो खून उछलकर मारने वाले पर भी लगता है। तो इमाम साहब पर उसने हमला किया, इमाम साहब को जैसा भी मारा यानी कि कत्ल कर दिया। इमाम साहब का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद इसने इसकी बॉडी पर, इसके कपड़े के ऊपर कुछ खून की छींटें आई थी, क्योंकि जब किसी इंसान को तेज़ी से, धार से, बड़ी तेज़ से मारोगे तो
फुहारे खून की छींटें तुम्हारे बदन पर ज़रूर आएंगी। तो इसका कपड़ा ख़राब हो चुका था, तो इसने उसी रात में इमाम साहब को मार के कपड़े को उतार के उसको आग में जलाया, जाके आग में जलाया, मगर पूरा कपड़ा नहीं जल पाया था, कुछ बच भी गया। क्योंकि चोर चाहे जितना शातिर क्यों ना चोरी करता तो अपनी कुछ ना कुछ निशानी छोड़ भी जाता है वहाँ पर। तब ये पूरा कपड़ा नहीं जल, जब पुलिस को सुबह जब फजर की अजान भी नहीं, क्योंकि इमाम साहब तो जब दुनिया से जा चुके थे, उनका मर्डर हो चुका था, हुजरे में लेटे हुए थे, उनका इंतकाल हो गया, उनकी लाश बॉडी पड़ी थी, पूरा हुजरा खून से लथपथ था, पूरा बदन सारी बॉडी खून से लथपथ थी। जब फजर में कोई अजान नहीं हुई, जो मुक्तदी हज़रात नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो देखा कि ये अजान नमाज कुछ भी नहीं हुई। तो लोगों ने हुजरे में देखा तो देखा वो वहाँ का तो मंजर, वहाँ के तो हालात ही बदले पड़े थे। इमाम साहब का मर्डर हो चुका था, तो कुछ लोग खामोश चले गए, किसी ने कहा रे कि मैं ना फंस जाऊँ, किसी ने तो मैं ना फंस जाऊँ। ऐसे धीरे धीरे बात चलती चलती बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि हाँ, कि मस्जिद में मौलाना साहब के साथ ऐसा सलूक हो चुका था। अरे लोग आज देखा कि अरे मौलाना साहब की तो बड़ी हालत ख़राब पड़ी है, पूरा हुजरा पूरा जिस्म मार खून से, दाढ़ी से खून ही खून सब था। अब पुलिस को बुलाया गया, तो पुलिस ने 72 घंटे नहीं लगने दिए, केस को खोल के रख दिया और उसको पकड़ भी लिया। वो कपड़े जो उसने जलाए थे पूरे नहीं जल पाए थे, वो भी बरामद हुए। पुलिस ने पूरी कैफियत देख कर, और बड़ी, मैं तो पुलिस वालों को बड़ा फैन, उन पुलिस वालों का फैन भी हो गया, बड़ा तारीफ करता हूँ मैं उनकी, क्योंकि 72 घंटे नहीं लगने दिया, उन्होंने पूरे केस को खोल के रख दिया। और वाकई ऐसा होना चाहिए, और कुछ जो वाकई अच्छे नुमाइंदे हैं पुलिस में वो ऐसे ही काम करते हैं। उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ और बड़ी हिम्मत जताते हुए, बड़ी ईमानदारी के साथ पूरे केस को खोल के रख दिया। कातिल भी पकड़ा गया, उसका हथियार भी पकड़ा गया, जो कपड़े जलाए थे वो भी पकड़ा गया, पूरा मैटर भी बताया, ये इस तरीके से सारा वाक़या। क्योंकि उसने कहा कि अगर मुझे शराब के लिए मना नहीं करते तो मैं ऐसा नहीं करता। अब सोचिए, आप दिमाग लगाइए कि अब इमाम मस्जिद का अगर अवाम को शराब को मना नहीं करेगा, क्या कहेगा पियो जाके शराब, या जुए को नहीं मना करेगा, क्या कहेगा कि जुआ खेलो। इधर ये कौम ये भी कहती है कि इमाम साहब कुछ बताते नहीं है, इमाम साहब कौम को समझाते हैं। कुछ सीधा मौलवी हो तो अगर बताए ना तो कहते हैं इमाम समझाते नहीं, हमारे यहाँ कुछ इमाम साहब कुछ बताते हैं, अगर कुछ बताएं तो उनको जान से मार दिया जाता है। ये कौन सी बात हुई? ये बहुत, आज ये कौम किसी की नहीं है। कोई दुनिया का मौलवी सोचे कि मैं यहाँ 20 साल से, 30 साल से, 10 साल से, 5 साल से इमामत करता हूँ, ये कौम हमारी हो गई, मुझे बहुत इज्जत देती, नहीं नहीं नहीं, ये इस भूल में मत रहना। अगर ये ज़हन में कीड़ा तुम्हारे काट रहा है कि ये कौम हमारी है, तो कभी ये कौम तुम्हारी नहीं हो सकती। जो कौम, जो लोग अपने माँ बाप के नहीं होते हैं, वो तुम्हारी कहाँ से हो जाएगी। आज इमाम के पास वही इंसान बैठता है जिसको मतलब होता है इमाम से आज वही इंसान सलाम करता है इस दौर में जिसको कोई मतलब इमाम से हासिल करना होता है। आज इमाम को वही इंसान अपने घर बुलाता है इमाम से कोई काम जब होता है। वैसे इमाम के पास ना कोई आने के लिए तैयार, ना कोई सलाम करने के लिए तैयार, ना बात करने के लिए नहीं, क्योंकि ये दुनिया मतलब की है, मतलब से भरी हुई है। आज इमाम साहब ने एक शराबी को इंसान बनाना चाहा तो उसने इमाम को ही कत्ल कर डाला। कितना खतरनाक दौर है, बहुत सोच समझ के चलने वाला है। ज़्यादा ना समझा, उतना ही समझाए जितना वो हजम कर सके, इतना ना समझाएं कि उसका हाजमा ख़राब हो जाए, जिससे आपकी भी हालत ख़राब हो जाए। अल्लाह